महाकुंभ 2025 आस्था, समय और आत्मा की यात्रा। प्रयागराज की पावन धरती पर जब सूरज की पहली किरण गंगा की लहरों को छूती है तो ऐसा लगता है मानो स्वयं देवता पृथ्वी पर उतर आए हों। वर्ष 2025 में आयोजित महाकुंभ मेला केवल एक मेला नहीं था, बल्कि करोड़ों लोगों की आस्था, परंपरा और आध्यात्मिक ऊर्जा का महासंगम था। यह वह अवसर था जब समय जैसे थम जाता है और मनुष्य अपनी आत्मा से संवाद करने निकल पड़ता है। मैं अपना स्नान उस समय आप लोगों को किसी कारणवश नहीं दिखा पाया था, जो मैं आज प्रस्तुत कर रहा हूँ। दिल्ली के एक छोटे से मोहल्ले में रहने वाला मैं एक सामान्य आदमी हूँ। हमारी जिंदगी रोजमर्रा की भागदौड़, नौकरी और जिम्मेदारियों में उलझी हुई रहती है। मन में कई सवाल थे। जीवन का उद्देश्य क्या है? क्या केवल कमाना और जीना ही जीवन है? एक दिन मैंने भी कुंभ मेला के बारे में सोचा। लोगों ने बताया कि यह मेला केवल स्नान का पर्व नहीं, बल्कि आत्मा को शुद्ध करने और जीवन के सत्य को समझने का अवसर है। मेरे भी मन में एक जिज्ञासा जागी, क्या सच में ऐसा होता है? क्या गंगा में स्नान करने से जीवन बदल सकता है? इन्हीं सवालों के साथ मैंने भी निर्णय लिया कि 2025 के महाकुंभ में जाऊंगा। 25 फरवरी की सुबह मैं, पत्नी और बेटा ट्रेन से प्रयागराज के लिए निकल लिए। ट्रेन में हर तरफ श्रद्धालुओं की भीड़ थी। कोई भजन गा रहा था, तो कोई कथा सुन रहा था, तो कोई चुपचाप ध्यान में बैठा था। जैसे जैसे ट्रेन प्रयागराज के करीब पहुंची, वातावरण में एक अलग ही ऊर्जा महसूस होने लगी। स्टेशन पर उतरते ही मुझे लगा जैसे पूरा शहर एक विशाल तीर्थ में बदल गया हो। हर ओर साधु संतों, श्रद्धालुओं, रंग बिरंगे झंडे और भक्ति का सागर उमड़ रहा था। जब हम लोगों ने बोट क्लब से बोट लिया तो हमारी आंखें आश्चर्य से भर गई। जहां गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती का संगम होता है, वहां लाखों लोग एक साथ स्नान कर रहे थे। गंगा की धारा शांत और पवित्र थी, यमुना की लहरें गहरी और रहस्यमयी, और सरस्वती की उपस्थिति केवल आस्था से ही महसूस हो रही थी। साधु संतों के अखाड़े, नागा साधुओं की शोभा यात्रा, शंखनाद और मंत्रोच्चार सब मिलकर एक अद्भुत आध्यात्मिक वातावरण बना रहे थे। हम लोगों ने साधु संतों को भी देखा। शरीर पर भस्म, आंखों में तेज और चेहरे पर अद्भुत शांति। गंगा में डुबकी शरीर को शुद्ध करती है, पर सच्चा परिवर्तन तब होता है जब तुम अपने भीतर झांकते हो। शाही स्नान महाकुंभ का सबसे महत्वपूर्ण आकर्षण होता है। उन दिनों लाखों श्रद्धालु संगम में डुबकी लगाने आते हैं।
हम लोग भी नौका विहार करते हुए संगम पहुंच गए। अखाड़ों की शोभा यात्रा अतुलनीय था। ढोल नगाड़ों की आवाज, हर हर गंगे के जयकारे और साधुओं की टोली, यह दृश्य किसी दिव्य लोक से कम नहीं था। हम लोगों ने भी गंगा में डुबकी लगाई। जैसे ही हम लोग पानी से बाहर आए, एक अजीब सी शांति महसूस हो रही थी, जैसे हमारे भीतर का बोझ हल्का हो गया हो। महाकुंभ में करोड़ों लोग होते हैं, फिर भी हर व्यक्ति अपनी एक अलग यात्रा पर होता है। कोई अपने पापों से मुक्ति की कामना कर रहा होता है, कोई अपने प्रियजनों के लिए प्रार्थना कर रहा होता है। फिर हम लोग नाव पर बैठकर वापस होने लगे। बार बार अपने भीतर एक ही आवाज सुनाई दे रही थी, कितना मनोरम दृश्य है। पंछियों के शोर बार बार मन को मोह लेता था। आती जाती नावों के चाप सुनाई देता था। उफ, मजा ही आ गया। मन में बार बार एक अजीब सा प्रश्न आता रहा कि जीवन का उद्देश्य बाहर नहीं, भीतर ही खोजने से मिलता है। जो स्वयं को जान लेता है वही सच्चा सुख पाता है। महाकुंभ में केवल स्नान ही नहीं बल्कि सेवा भाव का भी विशेष महत्व है। महाकुंभ केवल आस्था ही नहीं बल्कि विज्ञान का भी अद्भुत उदाहरण है। इतनी बड़ी संख्या में लोगों का एक साथ प्रबंधन, सुरक्षा, स्वच्छता और व्यवस्था, यह सब अपने आप में एक चमत्कार ही तो था। सरकार और प्रशासन ने आधुनिक तकनीक का उपयोग करके इस आयोजन को सफल बनाया। जीवन केवल बाहरी उपलब्धियों का नाम नहीं बल्कि भीतर की शांति और संतुलन का नाम है। संगम स्नान के बाद हम लोग बनारस के लिए निकल गए। दूसरे दिन स्नान ध्यान कर बाबा विश्वनाथ के दर्शन के लिए लंबी कतार में लग गए। वापस दिल्ली लौटकर एक अलग सा सुकून महसूस कर रहा था। सच में महाकुंभ का स्नान कोई चमत्कार से कम नहीं था। अगर आपको मेरी यह स्टोरी अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।